से लेकर मैदानी इलाकों तक बाढ़ बारिश से इस कदर आफत में परेशानी बढ़ी है कि आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पहाड़ दरकने से लेकर मैदानी इलाकों में जलभराव लोगों के लिए बड़ी समस्या है। कहीं पानी में गाड़ियां डूबी है तो कहीं पानी के पूरे अस्पताल को पानी ने दरिया बना दिया। इतना ही नहीं, भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में घाघरा नदी में बढ़े जलस्तर से हो रहा कटान ऐसी मुसीबत लाया कि देखते ही देखते हरा भरा विशाल पेड़ नदी में समा गया। राजस्थान की सिरोही की अगर हम बात करें तो नदी के तेज बहाव में एक बाइक और टेम्पो बहने लगी और जान पर बनाई। ये 5 तस्वीरें इस वक्त, जहां पे बारिश के बाद स्थानीय नदियों के जलस्तर बढ़ने के बाद जो चुनौती है टीमों के सामने, जो रेस्क्यू टीमें हैं या जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, उनके सामने जो परेशानी है उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, दूसरी कानपुर से ही है। उत्तर प्रदेश के मुंबई की तस्वीर, राजस्थान की सिरोही की और राजस्थान की सीकर की तस्वीरें भले ही अलग अलग जगहों की है, लेकिन परेशानी चुनौती सब जगह एक जैसी ही। अब ये 6 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की हम दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें उत्तर प्रदेश और राजस्थान की है, जहां पे पहली तस्वीर उत्तराखंड उत्तरकाशी से ये तस्वीर है, जहां आप देखिए पहाड़ दरकने से कैसे मुसीबत सबके सामने, वहां पे जेसीबी के जरिए, बुलडोजर के जरिए वहां से पूरे मलबे को हटाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, भारी बारिश की वजह से परेशानी यहां भी। तीसरी तस्वीर सीकर से है, जो राजस्थान का सीकर है, वहां स्कूल बस भी फंसी हुई, अन्य बसें भी फंसी हुई। बिजनौर से है अगली तस्वीर, और इसके अलावा बलिया उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से, कानपुर से भी तस्वीर। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश के बाद जिले का बुरा हाल हो चुका है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां मैनपुरी अंडर ब्रिज की तस्वीर, जहां एक कार बारिश की पानी में फंस गई, जिसके बाद बहुत ही मुश्किल से कार को धक्का लगाकर कुछ लोगों ने बाहर निकाला। वहीं दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आने जाने वाला हर वाहन, हर गाड़ी पानी में डूबा नजर आया, जिसने लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। पहली तस्वीर में यूपी के इटावा से पहली तस्वीर, जहां एक कार डूबी, लोगों ने मदद की, स्थानीय लोगों के सपोर्ट की वजह से इस कार को निकाला जा सका। दूसरी तस्वीर में भी आप यही देख रहे हैं कि गाड़ियां वहां पे डूबी हुई है। इटावा की ही दोनों तस्वीरें हैं, यहां भी मूसलाधार बारिश की वजह से परेशानी बहुत ज्यादा है। और लोगों के सामने चुनौती यह है कि अगर वो घर से इस वक्त बाहर निकलना चाहते हैं तो हर सड़क पे इसी तरीके से पानी है, सड़कें दरिया में तब्दील है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा की ही तस्वीर है, जहां यूपी में माहौल किस तरीके से बना हुआ है भारी बारिश की, वो तस्वीर आपके सामने। उत्तर प्रदेश के कानपुर का जिला अस्पताल महज 1 घंटे की बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गया। बारिश का गंदा पानी छत पर बनी सीलिंग से झरने की तरह बहता दिखा, जिसके बाद मरीजों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तीमारदारों ने अपने अपने मरीजों को लेकर इधर उधर भागना भी शुरू कर दिया, लेकिन वार्ड में ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कानपुर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। इस बरसात के वक्त में अगर आपकी तबीयत नासाज होती है तो आप अस्पताल का रुख करेंगे, लेकिन संभल के। अगर आप अस्पताल जाते हैं तो पहले पता कर लीजिए उस अस्पताल की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर वहां भी पानी हो, वहां भी छत से पानी टपक रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि आप और बीमार हो सकते हैं। ये अस्पताल आपको और बीमार कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अस्पताल में ही पानी है, वार्ड्स में ही पानी है, और ऊपर से यानी छत से भी पानी टपक रहा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ नीचे पानी हो और आप बेड के ऊपर हो, ऐसे में इलाज हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। तो संभल के जाइए इन अस्पतालों में, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, या आपके एहतियातन कदम उठाने के लिए हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें कानपुर की अलग अलग हिस्सों की है कि पूरे कानपुर में क्या स्थिति है फिलहाल भारी बारिश की वजह से। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। दरअसल इन दिनों पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिससे जिले में आने वाली कई नदियां उफान पर है। ऐसे में उस वक्त हड़कंप की स्थिति हो गई जब एक कार बिजनौर की तरफ से हरिद्वार जा रही थी। बीच नदी में पहुंचने पर अचानक नदी में तेज बहाव आ गया, जिसमें कार बहने लगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि कार में सवार 3 लोगों ने भागकर अपनी जान किसी भी सूरत में बचाई। गनीमत ये रही कि सभी लोग इस वक्त सुरक्षित हैं। राहत की बात यही है।
तो ये तस्वीर बिजनौर से हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी का बिजनौर और यहाँ भी मूसलाधार बारिश और बारिश का पानी सैलाब लेकर आया है। यानी इसकी जद में, इसकी चपेट में जो भी आ रहा है उसकी जान पे बन रही है। ये पानी नदियों के जलस्तर को आप देखकर समझ सकते हैं कि खतरे के निशान के ऊपर ये सभी नदियां बह रही हैं और इसमें कई लोगों के फंसे होने की भी खबर मिल रही है। तो सैलाब का ये जो हाहाकार है वो अपनी चपेट में ले रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जिलों की हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं बारीकी से ताकि आप संभल सकें। अगर आपको बहुत जरूरी ना हो तो प्लीज इन रास्तों से, इन इलाकों से ना गुजरें। उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से जगह जगह कटान की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बलिया से आई तस्वीर ने तो लोगों के होश ही फाख्ता कर दिए हैं। यहां चंद सेकंड्स में देखते ही देखते एक विशालकाय पेड़ नदी में समा गया। कटान में पेड़ के गिरने से बलिया के सुल्तानपुर गांव में लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया है और ये तस्वीर इस वक्त हम फिर आपको दिखाएंगे। पूर्वांचल का ये बलिया और बलिया जिले की तस्वीर आप देखिए, जहां पे एक विशालकाय जो पेड़ है वो कैसे धराशायी हो जाता है और आसपास में लोग खड़े भी हैं इसे देखने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर इस पेड़ का डायरेक्शन दूसरी तरफ होता तो सीधे लोगों की जान पे बनाती। तो अभी संभल के रहने की स्थिति है, क्योंकि मॉनसून की ये जो बारिश है, ये मूसलाधार बारिश जो है, ये आने वाले दिनों में और भी परेशानी बढ़ा सकती है। और ये जो पूर्वांचल का इलाका है और जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे अमूमन हमने बाढ़ देखा ही देखा है हर साल। किसी साल ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा परेशानी, नदियों का पानी अगर बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ जाए तो और ज्यादा चुनौती। तो ऐसे में एक ही कदम उठाना है, संभल के रहना है। जब तक जरूरत ना हो इन इलाकों में नहीं जाने की जरूरत है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो वाकई बहुत परेशानी वाली तस्वीर है, होश उड़ाने वाली तस्वीर इसलिए है क्योंकि अगर ये पेड़ किसी के ऊपर गिरे तो सीधे जान पे पड़ेगी। बिहार का गोपालगंज भी आसमानी आफत से परेशान है। नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर है। खतरे के निशान से गंडक नदी 1.5 मीटर ऊपर है। लिहाजा गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी फैल चुका है, पानी भर चुका है। स्कूल्स में पानी भर गया है, लोग सामान लेकर ऊंची जगहों पर जाने लगे हैं। और ये फिलहाल गोपालगंज की, बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, गंडक नदी का जलस्तर तब बढ़ता है जब मूसलाधार बारिश हो या फिर नेपाल पानी वहां से छोड़ दे। कोसी नदी में वो पानी छोड़ेगा और उसके बाद गंडक के इन दूसरे इलाकों में भी पानी का बहाव तेज हो जाता है और उसके बाद ये परेशानी बढ़ती है। तो देश के एक राज्य में नहीं बल्कि ज्यादातर राज्य में इस वक्त मॉनसून की बारिश और कई नदियों के जलस्तर बढ़ने से परेशानी किस कदर है और लोगों के सामने कौन कौन सी चुनौती है, रेस्क्यू टीम इस वक्त किस स्थिति में है, वो कैसे लोगों तक मदद पहुंचा रही है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सैलाब का हाहाकार, बह गई कार। शहर समंदर, पानी घर के अंदर। क्या मैदान और क्या पहाड़, हर जगह मूसलाधार प्रहार। देश के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि बादलों की अगस्त क्रांति लोगों पर कैसे कहर बनकर टूट रही हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये यूपी के बिजनौर की तस्वीरें हैं, जहां कोटावाली नदी की लहरों ने अपना दायरा लांघा तो कार सैलाब की चपेट में आ गई। लहरों में फंसते ही कार औंधे मुंह पलट गई। बताया जा रहा है कि इस कार में सवार लोग बिजनौर से होते हुए हरिद्वार की ओर जा रहे थे। तभी नदी की लहरों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि कार डूबते ही अंदर बैठे लोग पानी में कूद गए और तैरकर अपनी जान बचाई। इसके काफी देर बाद मौके पर क्रेन बुलाई गई और बड़ी मशक्कत के बाद कार को लहरों के बीच से बाहर निकाला गया। यूपी के इटावा की ये तस्वीरें तो और भी हैरान करने वाली हैं। यहाँ तेज बारिश के बाद अंडरपास में एक के बाद एक कई कारें फंस गईं।
गाड़ी चला रहे लोगों को ये अंदाजा तक नहीं लगा कि अंडरपास में इतना पानी भरा है कि कार तक समा जाए। नतीजा देख लीजिए, पानी के अंदर इस नीली कार का तो इंजन जवाब दे गया और फिर धक्का मारकर कार को पानी से बाहर निकाला गया। अब जरा कानपुर का हाल देख लीजिए। महज 1 घंटे की बारिश के बाद कानपुर का जिला अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। अस्पताल की सीढ़ी मानो झरना बन गई। बारिश के बाद गंदा पानी छत पर बनी सीलिंग से झरने की तरह बहता दिखा, जिसके बाद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। तीमारदारों ने अपने मरीजों को लेकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। अस्पताल में जहां भी नजर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। मुंबई के अंधेरी में भारी बारिश ने जहां एक तरफ गर्मी और उमस से लोगों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन गई है। भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर चुका है, जिसने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोगों को दिन में हेडलाइट जलानी पड़ गई। तेज और झलबराव की वजह से कई लोगों को वाहन भी खराब हो चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां बारिश की वजह से यहाँ भी वही हालात बने हुए हैं जो देश के दूसरे राज्यों में बाढ़ग्रस्त इलाकों में। यहाँ परेशानी सिर्फ मूसलाधार बारिश की वजह से, यानी ज्यादा बारिश हो जाए तो जल जमाव की इसी समस्या से दुचार होना पड़ता है। और ट्रैफिक की समस्या भी मुंबई के अलग अलग इलाकों में बढ़ जाती है, और अंधेरी तो वो इलाका है जहाँ एयरपोर्ट भी है। तो ऐसे में जिन लोगों को फ्लाइट्स लेनी हो, उनके सामने तो ट्रैफिक की वजह से और भी परेशानी। तो एक बारिश ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स। 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनल्स में नंबर 1 पर है। बिजनेस न्यूज चैनल्स में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 ने दूसरे चैनल्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है और वो उनसे मीलों आगे है। और हिंदी न्यूज चैनल्स में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। VKC प्राइड। ताइवान पर तनातनी के बीच अमेरिका और चीन ने शुरू की मोर्चाबंदी। ताइवान की सीमा पर चीन ने शुरू किया मिलिट्री ड्रिल। अमेरिका ने भी निगरानी के लिए ताइवान की सीमा पर तैनात किए जहाज। सोनिया और राहुल गांधी के पूछताछ के बाद ईडी का एक और बड़ा एक्शन। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग मामले में यंग इंडियन का दफ्तर सील। सूत्रों के मुताबिक नेशनल हेराल्ड मामले में कोलकाता और मुंबई में सर्च के दौरान मिले हवाला से जुड़े लेनदेन के अहम सुराग। महाराष्ट्र के सियासी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज पर होनी है सुनवाई। शिंदे सरकार की संवैधानिकता के साथ ही शिवसेना के बाकी विधायकों पर आ सकता है कोर्ट का फैसला। पात्रा चौल घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय राउत के रिमांड का आज आखिरी दिन। आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। भर्ती घोटाले में पार्थ और अर्पिता पर ईडी का बड़ा पर्दाफाश। अर्पिता के पास 31 LIC पॉलिसी, कई पॉलिसी में पार्थ को बनाया नॉमिनी। लगातार बारिश और बाढ़ से देश के कई हिस्सों में हालात मुश्किल। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर भारत में भी मानसून ने बढ़ाई मुसीबत। दिल्ली में नाइजीरिया से आई एक महिला से मिले मंकी पॉक्स के लक्षण। दिल्ली में कुल 4 मरीजों के साथ देश में मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या बढ़कर 9 तक पहुंची। न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ा। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। रिलायंस इंडिया लिमिटेड की बहुत बड़ी छलांग। फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की लिस्ट में 51 पायदान की छाल। दुनिया की 500 कंपनीज में 104 नंबर पर पहुंची रिलायंस। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप इस वक्त देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर ही भरोसा जताया। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।
चीन और ताइवान के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन आग बबूला हो चुका है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन के 27 लड़ाकू विमान फाइटर प्लेन ताइवान की एयर डिफेंस जोन में घुस चुके हैं। इस बीच चीनी सेना ताइवान को अपना दमखम दिखाने के लिए चीन ताइवान बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से उनका कल दौरा हुआ और चीन में खलबली मची, आज उसने दुनिया को दिखाने के लिए कि युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है, उसके तरफ से भी दखल की तैयारी शुरू हो चुकी है। चीन और ताइवान दोनों इस वक्त एक दूसरे को लेकर अलर्ट मोड पे हैं और फिलहाल ये चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब क्या रूस और यूक्रेन जैसे हालात बनने जा रहे हैं या उसके पहले की ये तैयारी है? क्योंकि सुगबुगाहट इसी तरीके से रूस यूक्रेन को लेकर भी शुरू हुई थी। अमेरिका चेताता रहा लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस वक्त भी बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है। चीन के युद्धाभ्यास पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए। अमेरिका ने अपने RC-135S लड़ाकू विमान को चीनी सेना के युद्धाभ्यास पर नजर बनाए रखने के लिए तैनात कर दिया है। अलर्ट मोड पे है अमेरिका, और अमेरिका वो देश जो पहले आगाह करता है और उसने रूस यूक्रेन के वक्त भी आगाह किया था, इस वक्त भी उसने पूरे मूवमेंट पे, यानी चीन इस वक्त क्या कर रहा है, युद्धाभ्यास कैसे कर रहा है अपने फाइटर प्लेन के जरिए, उस पे निगाह बनाए हुए। तो अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद ही चीन अचानक और आक्रामक हो चुका है। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया है। ताइवान के करीब युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इस वक्त ताइवान के करीब बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलों की बारिश होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या युद्ध शुरू होने वाला है? चीन के युद्धाभ्यास और फाइटर जेट की गड़गड़ाहट के बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान सही सलामत ताइवान से निकल गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। युद्धपोत से कैसे बरसेंगी मिसाइलें? लड़ाकू विमान कहां बम बरसाएंगे? चीन के टैंक कब ताइवान में आग उगलेंगे? इन सवालों के सही जवाब पाने के लिए पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि चीन की सेना ने ताइवान को फिलहाल चारों तरफ से घेर रखा है। चीन ने एक साथ ताइवान के खिलाफ 6 मोर्चे खोलने की तैयारी कर ली है। इन मोर्चों को PLA ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन का नाम दिया है। ताइवान के खिलाफ चीन का पहला मोर्चा, चीन का दूसरा मोर्चा, चीन का तीसरा मोर्चा, चीन का चौथा मोर्चा, चीन का 5वां मोर्चा और ये है चीन का 6ठा मोर्चा। चीन ने पूरे इलाके को एक तरह से नो फ्लाई जोन में बदल दिया है। अब इन 6 रास्तों के जरिए कोई भी प्लेन या फिर शिप ताइवान नहीं पहुंच सकता। इन 6 स्पॉट पर PLA की नौसेना के युद्धपोतों ने लंगर डाल रखा है। चीन ने अपने विमान वाहक पोत ताइवान के काफी करीब भेज दिए हैं। चीन के टैंक ताइवान बॉर्डर के नजदीक पहुंच गए हैं। मिसाइलें फायर के लिए तैयार हैं, बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। और चीन के सरकारी मीडिया पर युद्ध को लेकर चीन की सेना की तैयारियों का प्रसारण किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान के चारों ओर अपने J-20 फाइटर जेट और युद्धपोतों की तैनाती कर दी है।实弹演习的相关做法，部分演习区域侵入了中华民国的领海或临街区，危及了国际航道，是挑战国际秩序、破坏台海现状、危害区域安全的一种不理性的行动。 चीन की सरकारी मीडिया जो पिक्चर पेश कर रही है, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि महायुद्ध का नया मोर्चा खुलने ही वाला है। ताइवान चीन में युद्ध हुआ तो वो यूक्रेन से भी भयानक जंग होगी। नीले समंदर में नए युद्ध का नया अखाड़ा तैयार हो गया है। मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि शी की सेना युद्ध के लिए रेडी है।
इसके लिए चीन की सेना ने ताइवान द्वीप के काफी करीब समंदर में अपना जल चक्र व्यूह रच दिया है। पीएलए ने ताइवान के तट से करीब समंदर में उन सभी 6 डेंजर जोन की मार्किंग भी कर दी है। ये ताइवान के उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के इलाकों में बनाए गए हैं, जहां चीन ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों से लेकर फाइटर जेट तक सब जमा कर लिए हैं। ये चीनी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। इस तैयारी में एक नए महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। क्योंकि चीन की सेना पीएलए इस युद्धाभ्यास को खास तौर पर ताइवान को नजर में रखकर अंजाम दे रही है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन की सेना ठीक इसी तरह समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला बोल सकती है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से इस खास मिशन की तैयारी कर रही है, जो अब और तेज कर दी गई है। ताइवान हमले की तैयारी का वीडियो नंबर 1। ताइवान हमले की तैयारी का वीडियो नंबर 2। ताइवान हमले की तैयारी का वीडियो नंबर 3। ताइवान हमले की तैयारी का वीडियो नंबर 4। ताइवान हमले की तैयारी का ये है वीडियो नंबर 5। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन अमेरिका के बहाने सही मौका अब दिखाई दे रहा है। चीन की तैयारियों को देखकर दुनिया डर गई है। 国防部必须强调，中共以武力解决分歧、破坏区域和平稳定的霸权心态，无助于他的国际。 ताइवान और चीन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच चीन ने ताइवान को घेरने की कोशिश भी शुरू कर दी है। ताइवान की समुद्री सीमा के पास चीनी हेलीकॉप्टर्स को देखा गया। एक दो नहीं बल्कि चीन के 3 हेलीकॉप्टर्स ताइवान की सीमा से घुस रहे। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं, जहां चीन के हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं ताइवान के सीमाई इलाकों में, और ये टॉप एंगल से तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अमेरिका की निगाह बनी हुई है। अमेरिका के भी फाइटर प्लेन इस एरिया में मूवमेंट कर रहे हैं ताकि चीन के हर एक स्टेप पे उसकी नजर रहे और वक्त रहते सतर्क हुआ जा सके। ताइवान भी चुप नहीं बैठने वाला है। बीते कई साल में, दशक में ताइवान ने अपनी तैयारी उस तरीके से की है कि जब भी चीन आंख दिखाए तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। क्या चीन की सेना रूस की राह पर चल रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस की तरह ही महायुद्ध से पहले चीन की सेना युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। पहले युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान बेहद करीब है। ऐसे में कभी भी चीन युद्ध का ऐलान कर सकता है। दुनिया खौफ में है क्योंकि यूक्रेन पर चढ़ाई से पहले रूस ने युद्धाभ्यास का सिलसिला बढ़ा दिया था। यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों को जमा कर रखा था। युद्धाभ्यास के बहाने रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस पहुंचा दिया था, जिनके जरिए रूस ने कीव पर चढ़ाई की थी। दुनिया को डर है कि रूस ने जैसे यूक्रेन युद्ध से पहले युद्धाभ्यास के बहाने अपने सैनिकों को जमा किया था, क्या वही काम अब चीन कर रहा है? क्योंकि चीन की सेना समंदर के रास्ते घेराबंदी कर रही है।
आसमान के रास्ते चीन के फाइटर जेट ताइवान पर नजर गड़ाए हुए हैं। जमीन के रास्ते पीएलए सेना ताइवान के नजदीक पहुंच रही है। कुछ महीने पहले चीन ने एक बेहद खास युद्धाभ्यास किया था, जिसने ताइवान को परेशान और अमेरिका को हैरान कर दिया था। कैसे कम से कम वक्त में दुश्मन देश के समुद्री किनारे पर कब्जा करना होगा, इसका उदाहरण कैमरे के सामने चाइनीज सेना ने पेश किया था। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे खास बात थी कि दुश्मन देश के हालात बिल्कुल ताइवान के मुताबिक तैयार की गई थी। उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए अब चीन की सेना ताइवान को 6 मोर्चों पर घेर रही है। दरअसल ताइवान को चारों तरफ से घेरकर चीन की सेना बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। ये वॉर एक्सरसाइज 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक 4 दिन तक चलेगी।发布8月4日12时至7日12时在台湾周边演习，分别于西南方、东方、东南方等6个区域实施军事演习，形同海空封锁台湾。此举涵盖了我国的领土领海，严重侵害了我国的领海领土主权，也违反了联合国海洋公约等相关规定，我国予以 चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मैप जारी कर इस बात की जानकारी दी है। मैप में दिखाया गया है कि ताइवान को घेरकर कहां-कहां चीन की सेना जमा हो रही है और जंग के लिए अपनी तैयारी दिखाएगी। ऐसे में आशंका इस बात की है कि कहीं रूस की तरह ही चीन भी युद्धाभ्यास के लिए जमा हुई सेना से ताइवान पर हमला न करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो चीन के जो युद्धपोत अभी ताइवान को घेरे हुए हैं, वहां से चीन मिसाइल अटैक करने लगेगा। चीन के विमान वाहक पोत से लड़ाकू विमान उड़ेंगे जो ताइवान की धरती पर आग बरसाएंगे। वहीं से युद्धपोत आगे बढ़कर ताइवान की धरती तक चीन के टैंकों को भी पहुंचाने का काम करेंगे। अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्पेशल रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सीमित जहाज ही भेज सकता है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा। इससे गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को भी खतरा हो सकता है। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। 发现敌103号目标。 IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिला लें तो 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान में केवल 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह सैनिकों के पैमाने पर चीन की ताकत ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा है। अगर थल सेना की बात करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम केवल 88,000। वहीं नौसेना में चीन के पास 2,60,000 नौसैनिक हैं, तो ताइवान में केवल 40,000। यानी सैन्य ताकत में चीन का कोई मुकाबला नहीं। अगर दोनों देशों में लड़ाई हुई तो ताइवान की सैन्य ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है। आसियान नेताओं के साथ चीनी विदेश मंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान आसियान नेताओं ने चीन का खुला सपोर्ट किया है। आसियान नेताओं ने कहा है कि चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव से इस इलाके में युद्ध हो सकता है, जो सभी आसियान देशों को मुश्किल में डाल देगा।